पूजती है, उसमें अश्वत्थामा आधा को वो कोई शरीर थोड़ा ना है, वो तो पूजा हो जाती है। जी पूजा हो जाती है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार यूपी, मैं हूं पवन जायसवाल। दोस्तों, आज सावन मास का दूसरा सोमवार है और सोमवारी अमावस्या है। ऐसी तिथियां बहुत ही कम मिल पाती हैं। ऐसे में समाचार यूपी लखीमपुर जनपद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सटे बाबा लीलोटीनाथ धाम पहुंचा है। बताते हैं कि यहाँ जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है, उस शिवलिंग पर प्रथम बार यानी पहली बार जल कौन चढ़ाता है और कौन सबसे पहले इसकी पूजा करता है, यह एक आश्चर्यजनक बात है। बताते यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा पहली बार पूजा करने प्रतिदिन आते हैं और इस शिवलिंग पर जल जो जलाभिषेक है वह जो दैवीय शक्तियाँ हैं वही इन पर पूजा करती हैं। आज मैं बाबा लीलोटीनाथ धाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे बैकफुट पे देख रहे हैं आप भगवान भोलेनाथ के पुजारी किस तरीके से लंबी लंबी लाइनों में लग कर के भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं और करीब 500 मीटर लंबी लाइनों में लग कर के लोग यहाँ कतारों में लग कर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आप कैमरे में देख रहे हैं कितनी तादाद में भीड़ है और बाहर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचे हैं और हर एक सोमवार को यहाँ पर बहुत ही भारी तादाद में भीड़ लगती है। अभी तो सावन मास का महीना है, तो सावन मास के महीने में भीड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी तादाद में भीड़ भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास, जो भी भगवान को पूजने की आस्था लोगों को खींच लाती है। और यह ऐसा दैवी स्थल है, ऐसा पौराणिक स्थल है जहाँ बड़ी ही मनोकामनापूर्ण तरीके से लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और साथ उनकी पूरी होती है। बाबा लीलोटीनाथ मंदिर के पुजारी हैं। मैं इन्हीं से इस मंदिर के इतिहास और इसके पौराणिक होने की जो भी कहानी है, मैं इन्हीं से दो टूक रूबरू होऊंगा। मैं पूछूंगा कि आखिर कितना पौराणिक मंदिर है और क्या इसका इतिहास है। बाबा जी, ये बाबा लीलोटीनाथ मंदिर है जी, इसका इतिहास क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता ये, मैं महंत मुन्नागिरी लीलोटीनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी जी वहाँ बोल रहा हूँ। ये मंदिर लीलोटीनाथ मंदिर जो है, मतलब ये हमारे पुश्तैनी मतलब 3-4 पुश्तों से मतलब चल रहा है। मतलब हम पुश्तैनी हैं यहाँ पे। अच्छा, आप 3-4 पुश्तों से यहाँ पे हैं। हम सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं। गिरी परिवार हम लोग हैं, 5 भाइयों के बीच में चलता है। ये समझिए, उन्हीं की कमेटी समझिए, जो भी समझिए, मतलब उन्हीं के उससे वो चलता है। मतलब हम लोग यहाँ पे पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इस चीज़ का हर चीज़ का इंतजाम देखते हुए स्टैंड वगैरह लगवाते हैं जिसमें किसी के वाहन न चोरी हो, किसी को तकलीफ ना पब्लिक को हो। मतलब जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता ये है, मतलब यहाँ पे जो रात में है, मतलब कोई दैवी शक्ति इसको पूजती है, उसमें अश्वत्थामा आल्हा को लोग कहते हैं। मतलब अच्छा, आल्हा और अश्वत्थामा बताया जाता है कि उनकी पूजा करने आते हैं। बाबा जी, ये भी सुना जा रहा है कि इसकी प्रथम जो पूजा है जी, वो कोई दैवी शक्ति, हाँ वही दैवी शक्ति जल चढ़ाती है इसको, गंगा जल चढ़ा। ऐसा देखा गया कि किसने पूजा करी या ऐसा कुछ देखने का प्रयास? नहीं, ये तो देखने प्रयास किया जाता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। ये है मतलब कभी कभी जैसे रात में हुआ, घंटी बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती, इसे ही जानते मतलब कोई मतलब है। यहाँ पे जाड़ों के दिन है, मतलब कोई आता जाता नहीं। यहाँ से गाँव भी 2 किलोमीटर के ऊपर है, समझिए जी। अच्छा, रात में एक बार घंटी की आवाज़ सुनाई, घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने आते जाते किसी को देखा हो? नहीं, आता है तो वो आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, वो कोई शरीर थोड़ा ना है, वो तो पूजा हो जाती है जी, पूजा हो जाती है जी। अच्छा, कितना पौराणिक मंदिर होगा ये समझ लीजिए हमारे 3-4 पीढ़ियाँ हो गई इस पे हैं, आप समझिए। अब इतना तो हाँ, इतना तो हम कह सकते हैं, मतलब कितना कितनी पीढ़ी हो गई। हम बस बहुत ज़्यादा बाबा तक का जानते हैं, बस इसके ऊपर जानते नहीं। मतलब ये समझिए 75 साल हमारी उम्र हो गई, समझ लीजिए। यहाँ पे सन 64 में हम आए थे यहाँ पे। सावन माह सहित जी पूरे साल में यहाँ भक्तों का जो है, भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज सावन माह की अमावस्या है जी, सबसे अहम तिथि मानी जा रही है जी। तो क्या लगता है, क्या सुरक्षा है इस मंदिर परिसर में और कितने तादाद में यहाँ पे भक्त पहुँच रहे हैं? भक्त काफ़ी आ रहे हैं। आज तो मतलब समझ लीजिए
कि हम समझते हैं 1 बजे मंदिर खुला है, समझ लीजिए तब से भीड़ चल रही बराबर। रात को 1 बजे मंदिर खुल जी गया था। जी कंटिन्यू भीड़ चल रही बराबर। भीड़ को देखते हुए कि अगर भीड़ रोकते तो दिन में काफ़ी भीड़ हो जाती, मतलब इसलिए वो पहले से एडवांस मतलब 2 घंटे मतलब पहले खोल दिया गया मंदिर, समझ लीजिए 2 घंटे पहले खोल जी दिया गया। जी। क्या दिन में काफ़ी भीड़ होती, मतलब संभालना मुश्किल पड़ जाता, इसलिए भीड़ काफ़ी चलेगी आज। लगभग में कितने भक्त यहाँ पहुँचने का अनुमान है? ये भाई कोई काउंटिंग लगभग नहीं कुछ अनुमान होगा। है, 1 1.5 लाख तो पहुँच ही जाएगा, समझ लीजिए। 1.5 लाख भक्त जी यहाँ पर। जी बाबा जी, यहाँ तक आने के लिए जी किस रास्ते से आया जा सकता है? आने के लिए हर रास्ते से आया जाता, लखीमपुर से आया जाता, भीरा रोड से आया जाता। लखीमपुर से कितनी दूरी पे है? लखीमपुर से 7 किलोमीटर के ऊपर ये है, 8 किलोमीटर समझिए। 7 किलोमीटर रोड हो गई, 1 किलोमीटर इधर हो गया, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जी लखीमपुर से यहाँ जी। तक? भीरा रोड से आया जाता है यहाँ पे, यहाँ फूलमेड़ से इधर आ जाता, शारदा नगर से आया जाता, सभी तरफ से 3 तरफ से रोडें यहाँ पे हैं, सभी आया जाता है जी। अगर कोई लखनऊ से चलता है तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? लखनऊ से वही लखीमपुर हो गया आएगा, मतलब अच्छा, लखनऊ से लखीमपुर, जी लखीमपुर के पास में। लखीमपुर से इधर। बाबा, इस मंदिर के किनारे कोई नदी भी प्रवाहित होती है? नदी यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, कौन-कौन सी? एक कंडवा नदी है, एक जुनई नदी है, 2 नदियाँ क्या हैं। विशेषताएं इन नदियों की? नदियों की ये व्यवस्थाएं हैं, ये कांडो ऋषि कोई होंगे, उससे नाम इसे कंडवा ऋषि पड़ा। जी। ये दोनों का संगम सामने मंदिर के सामने संगम हो जाता, दोनों नदियाँ मिलती हैं एक ही अच्छा, में, कंडवा और जुनई सुनई। जी। अच्छा, क्या इनमें पानी वगैरह रहता है या? हाँ पानी रहता है, आजकल तो पानी कम रहता है, बरसात में पहले का पानी जब बरसात हुआ करती थी तब पानी काफ़ी आया करता था, जी। इसमें शारदा का पानी आता था पहले, जी अब तो नहीं, मतलब तो बंधा बन गया है, जी। पहले काफ़ी पानी होता था यहाँ। कुछ भक्तों का ये भी मानना है कि ये जो नदी है, नदी से जल भर करके अस्वस्थामा यहाँ चढ़ाते थे। जी, हाँ, क्या सही। ऐसा कुछ है? नहीं सही है, ये तो पहले पब्लिक ही चढ़ाती थी, लेकिन अब नदी में उतना नहीं है, मतलब सफाई वगैरह, मतलब जैसे वो क्या कहते हैं पानी वगैरह, जी नदियाँ सूख रही हैं तो इससे मतलब उतना नहीं, अब तो वही टंकी का चढ़ता है। पहले तो नदी में स्नान लोग करते थे, वहीं जल चढ़ाते थे पुराने ज़माने में, अब तो लोग घर से स्नान करके आते हैं, सीधे चले आते हैं मंदिर, यही है। हमारे साथ जो इस समय मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने इसके इतिहास को बताया, क्या इसका इतिहास है, आखिर यहाँ इतनी तादाद में भक्त क्यों आते हैं। आप पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए समाचार यूपी के साथ। पवन जायसवाल, लखीमपुर खीरी।